नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन के लिए हम स्पेशल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। जितने भी संभावित प्रश्न हैं हम उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, और ध्यान रखना इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। जितना मैं करा रहा हूँ सफिशिएंट होगा, ठीक। और इसके बाद भी किसी से छूट जाता है तो समझना कि सबसे छूटा हुआ है, क्योंकि जितना करंट अफेयर हो सकता है उतना मैं इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ। उसके बाद छूटने की गुंजाइश बचती नहीं है। ये देखो इसके पीडीएफ, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये पीडीएफ हर बार बताता हूँ कहाँ मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और जो कोर्स में देख रहे हैं उनके तो कोर्स में होगा ही, क्योंकि करंट अफेयर कोर्स और यूट्यूब दोनों में ही डलता है, ठीक है। चलो एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। व्हाट्सएप चैनल कुछ दिन में टेलीग्राम बंद हो जाएगा, इसलिए हर बार बता रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा इलेक्शन, ये मैं आपको कवर करा के देता हूँ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा इलेक्शन तो पूरे भारत देश में होता है, बट हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं कि हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या याद रखने हैं। तो पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता संख्या कितनी है 8 फरवरी 2024 की स्थिति में? तो ध्यान रखना, कुल मतदाता स्थिति हमारी 2,05,13,252। 2,05,13,252। इसमें मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं? तो 101 80 405। और फीमेल कितने हैं अगर पूछा जाए, महिलाएं कितनी हैं? तो 103 32 115। ध्यान रखना महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वोटर्स में, और ये 8 फरवरी 2024 की स्थिति में है। और ध्यान रखेंगे थर्ड जेंडर कितने हैं? 732। कितने हैं? 732। अगर पूछे सर्वाधिक मतदाता, मैक्सिमम वोटर्स कहाँ हैं, मैक्सिमम वोटर्स और मिनिमम वोटर्स पूछे, मैक्सिमम वोटर्स और मिनिमम वोटर्स, तो ध्यान रखेंगे ये है रायपुर में और बस्तर में। है कहाँ पे, किया नहीं किया वो बात नहीं है कहाँ पे पूछे तो रायपुर बस्तर। जैसे वोट देने वाले हैं, लेकिन वोटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुई अगर अभी पूछे, मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई और सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई, ये पूछे तो सरगुजा और बिलासपुर। सरगुजा और बिलासपुर, सरगुजा में अभी सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है। सरगुजा में अभी हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सरगुजा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। कितने प्रतिशत? 79.89%। और बिलासपुर में सबसे कम हुआ है कितना परसेंट? 64.77%। 64.77%। 79.89 7989, ठीक है, 7989 याद रख सकते हो, और ये 64.77, ठीक है। तो बोले सर ये रायपुर और बस्तर क्या है, यहाँ मैक्सिमम वोटर्स रहते हैं परसेंटेज वाइज, बट देखा जाए तो सरगुजा और बिलासपुर सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले हैं, ठीक। अब ध्यान रखना 100% वोटिंग कहाँ हुआ अभी चुनाव में? तो शेरडांड करके जगह है, शेरडांड मतदान केंद्र कहाँ पे? कोरिया जिला में यहाँ मैक्सिमम 100% वोटिंग हुआ है। लेकिन बोले सर ये तो जगह का नाम हो गया, कितने वोटर थे? मात्र 5 लोग थे, 5 देने चल दिए तो हो गया भाई, ठीक। ये पॉइंट याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता संख्या कितने हैं 8 फरवरी 2024 की स्थिति में? तो 2,05,13,252, जिसमें मेल कितने हैं? 1 करोड़ 1 और 1 करोड़ 3। अब एकदम राउंड फिगर आपको याद रखना ना, तो 1 करोड़ 1 लाख और 1 करोड़ 3 लाख, ये याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो मतदान लिंगानुपात की बात करें तो 1015 है। ये देखो ना, आप ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेल 101 है और ये फीमेल 103 है। तो अगर हम देखें तो 1015 लिंगानुपात है, ठीक है। महिलाएं ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। तो इतने सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। चलो छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है बताए? 1 करोड़ 3 लाख। 103 वाला फिगर याद रखना, ये 101 तो मेल वाला है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी।
छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मतदान प्रतिशत किस लोकसभा सीट पर है? न्यूनतम मतदान प्रतिशत किस लोकसभा सीट पर है? अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, तो न्यूनतम किस में? बिलासपुर में। मैक्सिमम किस में बताया? सरगुजा में बताया। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ में कुल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे फिर थोड़ा आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद करेंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24,229 है। ठीक है, कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24,229 है। लेकिन इसमें अगर पूछा है पूर्णतः महिला, मतलब जहाँ पे महिला कार्यकर्ता थे, महिला वाले काम कर रहे थे, वो था 3320। कुल मतदान केंद्र 24,229। ठीक है, तो कुल 24 घंटा होते हैं दिन में, कुल 24 घंटा होते हैं। 24 याद रखना, 24,229 मतदान केंद्र, जिसमें महिलाओं का 3320। वोटर में भी 3 आया था, फिगर 10332 ऐसा कुछ करके आया था। और पूर्णतः महिला वाले मतदान केंद्र कितने थे? 3320। ध्यान रखना, दिव्यांग मतदान केंद्र अगर हम पूछें तो ये 90 है। कितना? दिव्यांग में 90 है। ठीक है, दिव्यांग में कितने? 90। तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत क्या था? तो देखो, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम बात करें अभी 2019 में बात करते हैं और 2024 में, तो 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज था 71.49% था, लेकिन अभी जो हुआ है 72.80% है। 71.49% 2019 में। और अगर हम देखें 2024 में, 2024 में 72-80। आप इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, 72-80 ऐसे याद रख लेना। जैसे उधर 78 79 89 ऐसे याद किए थे कि नहीं? 79 89 सरगुजा का जो वोटिंग परसेंटेज था 79 89 ऐसे याद रखना। 64 से 70 बिलासपुर वाला, बस वैसे ही 72-80 करके याद रखेंगे। तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 1.31% की, 1.31% ग्रोथ रेट था। चलो, लोकसभा चुनाव 2019 में छत्तीसगढ़ का मतदान प्रतिशत कितना था? ठीक, अब इधर 72-80 और पहले 71.49। छत्तीसगढ़ में किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ? देखो, कौन से सबसे सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुआ पूछा जाए तो सरगुजा में। ठीक है, सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुआ? सरगुजा में। प्रतिशत कर लेना उसको ना, सर्वाधिक मतदान अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सरगुजा, और सबसे कम की बात करें तो बिलासपुर। तो पर सरगुजा और ये बिलासपुर। क्लियर? छत्तीसगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? अब लाइन से मैं टोटल यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ और फैक्ट्स भी बता रहा हूँ। कंसेप्ट तो नहीं, पूरे फैक्चुअल चीजें ही रहेंगी। फैक्चुअल देख लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीट कितने हैं? 11, जिसमें 4 एसटी को मिला हुआ है, 1 एससी को मिला हुआ है और बाकी बचे 6 जनरल को मिला हुआ है कि नहीं? तो अभी मैं लाइन से आपको सीट्स बता रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे। लाइन से लोकसभा सीट और कौन सा एसटी एससी में पड़ता है वो भी हम याद रखेंगे। ठीक है, चलो 4 एसटी सीट पहले देखते हैं। एक है आपका सरगुजा पड़ेगा, सरगुजा। दूसरा रायगढ़, तीसरा बस्तर और चौथा कांकेर। देखो, 2 ऊपर वाला हो गया, 2 नीचे वाला। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, ये चारों एसटी सीट है। तो एसटी सीट कितने हुए? 4 हुए। अब देखो, याद रखना काफी आसान है। सरगुजा चिंतामणि, तो भैया चिंता होता है कहाँ पे? माथे पे होता है, सर में होता है। तो चिंतामणि महाराज, याद रखना, चिंतामणि महाराज ये सरगुजा में जीते हैं ये। ठीक है, और रा से रायगढ़, रा से राधेश्याम, रा से रायगढ़, रा से राधेश्याम, राधेश्याम राठिया। बस्तर में महेश कश्यप, फेमस नेता है, तो ऐसे ही याद किया हूं मैं, महेश कश्यप। ठीक, महेश कश्यप। कांकेर में भोजराज नाग, कांकेर में भोजराज नाग। तो ये 4 एसटी सीट हैं। ठीक है, इसको देखिए, और यूट्यूब में जो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ऐप में ये ऑप्शन नहीं रहता है। चलो, एससी सीट के बारे में मैं बताता हूं। एक एससी सीट आपको मिलेंगी जांजगीर चांपा में। कहां पे? जांजगीर चांपा में एससी सीट। तो कौन है? तो कमलेश जांगड़े, ये महिला है ना, कमलेश जांगड़े महिला है। ये कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा में।
ठीक है, तो ये टोटल 5 आरक्षित सीट हो गई एसटी और एससी दोनों को मिलाकर। अब मैं बात करता हूं जो अनारक्षित हैं पूरे 6 सीट, उनकी हम बात करेंगे। बिलासपुर में तोखन साहू, इनको याद रखिएगा, क्यों याद रखना भी मैं बताऊंगा आगे। तोखन साहू, तोखन साहू। फिर कोरबा में ज्योत्सना महंत, ज्योत्सना महंत, कोरबा की ज्योत्सना महंत है। महासुमन की रूप कुमारी चौधरी, रूप कुमारी चौधरी। तो कमलेश जांगड़े जी हो गई, ज्योत्सना महंत और रूप कुमारी चौधरी, ये 3 आपकी महिला सांसद हैं। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 3 लोग कौन से हैं? महिला सांसद हैं। महिला सांसद याद रखें, 11 में से 3 महिला ने सीट पाया हुआ है। तो बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, महासमुंद हो गया, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव एक साथ रख लेते हैं। रायपुर का, रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद छोड़ के इधर आ गए, विधायक भी सीट जीते थे ना। फिर दुर्ग की हम बात करें, दुर्ग में विजय बघेल, तो ये हमारा लोकसभा क्षेत्र है तो मैं इसको रिलेट नहीं किया हूँ। और रायपुर और दुर्ग तो ये फेमस नेता ही हैं, विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल। और हम बात करें राजनांदगांव की, तो भैया राज कौन करेगा? जो संतोष हो गया है, संतोष प्राप्त कर लिया है, संतुष्ट हो गया है, तो संतोष पांडे, संतोष पांडे, संतोष पांडे। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि तबु कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सरोज पांडे जी कहां से हारी हैं, कौन से सीट से हारी है सरोज पांडे जी, ये मुझे बताएंगे किसने उनको हराया है। ठीक, चलो तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीट जीते? 10 सीट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 10 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, तो 11 में से 10 सीट बीजेपी ने जीते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने जीता है 1 सीट, केवल और केवल 1 सीट जीता है। ठीक है, ठीक है, 1 सीट जीते हैं कांग्रेस ने। ये जो ज्योत्सना महंत जी हैं कोरबा वाली, यही कांग्रेस, कांग्रेस कोरबा, कोरबा सीट कौन लेके चली गई है? कांग्रेस लेके चली गई है, ज्योत्सना महंत। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से लोकसभा सदस्य ने सबसे अधिक जीत का अंतर प्राप्त किया है? ये भी पूछ दिया जाता है। 2 नाम आप याद रखेंगे, एक बृजमोहन अग्रवाल जी का और भोजराज नाग जी का। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी और भोजराज नाग जी, इनको सबसे ज्यादा अंतर और सबसे कम अंतर वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। भोजराज नाग सबसे कम मिले और बृजमोहन अग्रवाल जी कितने अंतर से जीते? 5,75,285, 5,75,285 से सबसे ज्यादा जीत के अंतर के साथ कौन आगे आए? बृजमोहन अग्रवाल। और अगर छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा सदस्य का जीत का अंतर सबसे कम था पूछे तो भोजराज नाग जी 1884, 1884, 1884। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट से किसने जीत दर्ज की? तो राजनांदगांव कौन भैया? जो संतोष कर लेगा वही राज करेगा, संतोष पांडे, राजनांदगांव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 11। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5। और कुल संसद सीट कितनी है बोले तो 11 + 5 16। लोकसभा निर्वाचन 2024 का तीसरा चरण किस तिथि को आयोजित हुआ? तो 3 चरण में ये संपन्न हुए, 3 चरण में संपन्न हुए। और ये पूरा रिजल्ट वगैरह सब बता देता हूं मैं आपको। देखो, पहला चरण हुआ है आपका 19 अप्रैल 24, दूसरा हुआ है 26 अप्रैल 2024 और तीसरा हुआ है 7 मई 2024। ठीक है, 7 मई 2024। तो ये 3 चरण आपको याद रखने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल 2024, दूसरा 26 अप्रैल और तीसरा 7 मई 2024। इन डेट्स को आप याद रखेंगे। इनके साथ में कुछ और फैक्ट्स भी आपको लिखा रहा हूँ। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई, ये 1 सीट के लिए हुआ था, ये वाला 3 सीट के लिए और ये वाला 7 सीट के लिए। टोटल 11 सीट हो गए। ये जो पहला सीट था 1 अप्रैल
सॉरी 19 अप्रैल के लिए एक सीट के लिए, ये था बस्तर सीट के लिए, बस्तर सीट के लिए, ठीक है। और इसमें कमर से आप याद रखेंगे, कमर से, क से कांकेर, म से महासमुंद और र से राजनांदगांव, कमर। फिर जो बच गया वो 7 सीट तीसरे चरण में हुआ, 7 मई को 7 सीट हुआ, 7 मई को 7 सीट हुआ। बस्तर एक सीट के लिए, फिर कमर से रखना कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। फिर जो बचे सीट्स थे 7 सीट, वो तीसरे चरण में संपन्न हुए, तीसरे चरण में, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब आया, मतगणना तिथि, काउंटिंग या रिजल्ट कब हुआ, तो 4 जून 2024, ठीक है, 4 जून 2024 को इसके रिजल्ट आए, काउंटिंग हुई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, इसने आरक्षित सीट बोला, आरक्षित में एसटी एससी दोनों आ जाएगा, ओबीसी को तो मिलता नहीं है। तो एसटी कितने, 4 सीट है, ओबीसी कितने, ओबीसी तो है ही नहीं, एससी कितने, 1, तो 4 + 1 कितने सीट हो गए, 5। तो यहाँ पे आंसर आपके 5 होंगे। अगर वो अनुसूचित जनजाति लिखता, मतलब एसटी के बारे में बात कर रहा तो 4 होता हमारा आंसर। अनुसूचित जाति पूछता, मतलब शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा तो हमारा आंसर होता 1। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ? तो प्रतिशत वाइज रिपीट हो गया, सरगुजा में, है ना, सरगुजा में। और अगर देखें सबसे अधिक मतों का अंतर प्राप्त कौन किया था, ये बृजमोहन अग्रवाल जी, ऑप्शन में दिया नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल, ये भी रिपीट हो गया। बिलासपुर लोकसभा सीट से 2024 में किसने जीत दर्ज की? तो अभी हम याद किए थे, तोखन साहू, तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा सीट से जीते, ठीक है, तोखन साहू जी। विजय बघेल कहां से जीते हैं? दुर्ग से। विष्णुदेव साय जी हमारे सीएम हैं। और ज्योत्सना महंत जी, ज्योत्सना महंत जी जो है वो कोरबा से है, ठीक है, ज्योत्सना महंत जी कहाँ है? कोरबा से है, क्लियर। अब देखो तोखन साहू के बारे में याद रखेंगे आप लोग, तोखन साहू, इनके बारे में याद रखना कि ये मंत्रालय मिला, इनको कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय मिला अगर पूछा है तो आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री, ठीक है। इन बातों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार, ठीक, राजीव कुमार भारत के सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो अजय देवगन से याद रखे थे, बोलो जुबा केसरी वाला, अजय सिंह, ठीक है, ये एसईसी है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, है ना, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर अजय सिंह, ठीक। अगर छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बात करें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो रीना बाबा साहेब कंगाले, रीना बाबा साहेब कंगाले, ठीक, रीना बाबा साहेब कंगाले। ये फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। अब देखो छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 90, विधानसभा सीट 90, लोकसभा सीट कितनी है? 11, ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है? 11। तो 11 में 10 सीट, 10 और 1 अगर मैं बांटूं, नहीं, 2 जगह 9 सीट है क्या, तो 9 × 2, हाँ ठीक है, 10 सीट नहीं बांटते हैं, 9 और 2 करते हैं इसको, 9 2 11, 9 और 2, ये 2 में ध्यान रखना, दुर्ग और रायपुर में, दुर्ग और रायपुर ये जो लोकसभा सीट है वो 9 विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हैं, ठीक है। तो 9 + 9 18 हो जाएगा। और ये जो 9 इसके अलावा जो बच गए 8 लोकसभा सीट, ये एक एक लोग कितने करते हैं अगर पूछा जाए तो 8 × 8 मतलब 64, 1 मिनट, सॉरी 8 नहीं है, 9 है, 72 है, ओके, 72 + 18 90, टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 9 + 9 18, तो कौन? दुर्ग और रायपुर कवर कर लेते हैं, बाकी
आठ सीट, ये बाकी 9 लोकसभा सीटों को कवर है। तो 9 × 8 72, तो 72 + 18 टोटल 90 सीट हो गए। ठीक, पहले 91 सीट हुआ करते थे, लेकिन जो एक सीट एंग्लो इंडियन वाला था वो उसका प्रावधान खत्म हो चुका है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे विष्णुदेव साय जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। कौन सी तारीख को छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हुए? कब हुआ था भैया? 4 जून 2024 को। छत्तीसगढ़ में कुल कितने आदर्श मतदान केंद्र है? तो आदर्श और युवा मतदान केंद्र को आप लिख लीजिए। आदर्श और युवा मतदान केंद्र, हमने महिला मतदान केंद्र देख लिया और टोटल कुल मतदान केंद्र देख लिए। अगर आदर्श मतदान केंद्र की बात करें तो इसका आंसर है 450। आदर्श मतदान केंद्र और युवा मतदान केंद्र 90 है और आपका आदर्श मतदान केंद्र 450 है। उसके अलावा पूर्णतः महिला वाला हम देखे थे, पूर्णतः महिला 3320। पूर्णतः महिला कितना देखे थे? 3320। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन हमने छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसको कवर करके दे दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।